हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक द स्टोरी ऑफ अमृता चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वर्कबुक बनाते हैं। लेकिन वर्कबुक बनाने से पहले हम समरी देख लेते हैं। तो देखिए, हमने जो लेसन में पढ़ा है उसका छोटा सा समरी है, उसे देख लेते हैं। खेजरली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो देखिए, जो खेजरली जो विलेज था वो कहाँ पर है? राजस्थान में है, जो कि जोधपुर के पास है। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं? जो प्लांट, ट्रीज एंड एनिमल्स उनका बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। द पीपल ऑफ विलेज followed the teachings of Jambaji, who taught them the importance of plants and animals। तो देखिए, इस गांव के जो लोग थे वो जम्बा जी ने जो उन्हें बताया था, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो पौधों और जानवरों का जो उनके बारे में जो बताया था उन्होंने, उस पे वो फॉलो करते थे, उनका बात मानते थे। अमृता वॉज ए लिटिल गर्ल इन द विलेज हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रीज। जो अमृता थी वो एक छोटी सी लड़की थी इस गांव में, जो कि वो पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी। सी प्लेड फॉर आर इन द शेड ऑफ द ट्रीज विथ हर फ्रेंड्स। तो वो क्या करती थी? वो घंटों बैठ के पेड़ के छाँव में अपने फ्रेंड के साथ में खेलती रहती थी। After many years, when Amrita had grown up, she saw some stranger in her village with axes in their hands। तो देखिए, जब बहुत दिनों बाद, जब बहुत सालों बाद जब हो गई अमृता, जब बड़ी हो गई, तो फिर उसने क्या देखा कि बहुत सारे स्ट्रेंजर्स जो हैं उनके गांव में आ गए और उनके हाथों में कुल्हाड़ी था। They had come to cut the trees on king's order। और वो किंग्स के ऑर्डर पे आए थे पेड़ को काटने के लिए। फॉर दिस दे हर्ट अमृता एंड मैनी अदर विलेजर्स। और उस दिन जो है अमृता और बहुत सारे विलेजर्स जो गांववासी थे वो सब बहुत हर्ट हुए, बहुत दुखी हुए। मोर देन 300 पीपल लॉस्ट देयर लीव्स। और उसमें क्या हुआ कि 300 से भी ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं रहे, वो मारे गए। द किंग वॉज affected greatly to see the villagers love for trees। और उसके बाद जो किंग था ना वो देखा कि विलेजर्स कितना प्यार करते थे पेड़ पौधों से। He ordered that from then on no tree would be cut and no animal be harmed in that area। उसके बाद उसने ऑर्डर दिया, जो किंग था वो ऑर्डर दिया कि कोई भी अब इस एरिया में पेड़ को नहीं काटेगा, ना ही एनिमल्स को मारेगा। तो ये ऑर्डर दिया। पीपल ऑफ दिस एरिया आर कॉल्ड बिश्नोईज एंड दे स्टिल फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जम्बाजी। और इस एरिया के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? वो बिश्नोईज कहलाते हैं। और वो जो हैं वो जम्बाजी के टीचिंग को उनका कहा मानते हैं। तो चलिए, ये जो है समरी वो हो चुका है। तो अब देखिए, हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड खेजरडी विलेज गेट इट्स नेम। तो देखिए, ये जो खेजरडी विलेज जो है उसे उसका नाम कैसे मिला? बिकॉज ऑफ मैनी खेजरी ट्रीज दैट ग्रो देयर। जो वहाँ पे जो बहुत सारे खेजरी के जो पेड़ हैं, इसलिए उनका नाम, मतलब वहाँ पे जो उसका नाम जो खेजरली विलेज पड़ा इसलिए ही पड़ा, जो खेजरी ट्री के कारण। वॉट डिड जम्बाजी टीच द विलेजर्स। तो जम्बाजी ने विलेजर्स को क्या सिखाया, क्या कहा, क्या मतलब उन्हें टीच किया? तो देखिए, जम्बाजी टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
तो देखिए जम्बा जी ने उन्हें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट यानी कि प्लांट के बारे में बताया और एनिमल्स के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। दे टाउट दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट सर्वाइव विदाउट देम। तो उन्होंने बताया कि हम लोग पेड़ पौधे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन वो हम लोगों के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, यानी हम लोगों के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम लोग उनके बिना नहीं रह सकते। वाई हैड स्ट्रेंजर्स कम विथ एक्सेस इन देयर हैंड्स। तो स्ट्रेंजर्स जो हैं वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेके क्यों आए थे? तो क्या लिखेंगे? टू कट द ट्रीज, वो पेड़ को काटने के लिए आए थे। What did Amrita do when the man was about to cut the tree? तो अमृता ने क्या किया जब वो पेड़ को काटने लगे? वो जो आए थे इंसान, वो जब पेड़ को काटने लगे तो अमृता ने क्या किया? तो अमृता hugged the tree tightly, तो अमृता ने पेड़ को टाइटली पकड़ लिया। Why did the king change his mind? तो किंग का माइंड चेंज क्यों हो गया? तो क्या लिखेंगे? After seeing the love of people for trees and respect, he had changed his mind. तो देखिए उनका माइंड चेंज इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने जो लोगों को देखा वहाँ पे कि उन्हें कितना प्यार था पेड़ पौधों से और वो उसका कितना रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए ये देख के उसका जो है ना माइंड चेंज हो गया। उसके बाद है कि हु आर बिश्नोईज। बिश्नोईज कौन है? द पीपल ऑफ खेजडरली विलेज आर कॉल्ड बिश्नोईज। जो वहाँ के लोग हैं, जो खेजडरली विलेज के जो लोग हैं वो ही बिश्नोईज हैं। उसके बाद देखिए अब है कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे। तो खेजडरली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं? वो बहुत देखभाल करते हैं प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स का। और ये खेजरली विलेज कहाँ पे है? जोधपुर में है, जोधपुर के नज़दीक है, जो कि राजस्थान में है। और देखिए द विलेजर्स फॉलोड द टीचिंग्स ऑफ जम्बाजी। तो वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो जम्बाजी की बातों को मानते हैं। अमृता प्लेड फॉर आवर इन द शेड ऑफ द ट्रीज। तो अमृता वो घंटों बैठ के पेड़ के छांव में खेलती रहती थी। द मैन हिट अमृता एंड सी फेल डाउन। तो क्या हुआ? जो आदमी था वो क्या किया? अमृता को चोट पहुंचाया और वो नीचे गिर गई। उसके बाद देखिए 300 पीपल डाइड टू सेव द ट्रीज। और उसके बाद क्या हो गया? वो जो पेड़ को बचाने में मतलब 300 लोग मारे गए। The famous animal of Khejrali village are goats, elephants, deer, hares and peacocks. जो वहाँ के जो फेमस एनिमल हैं जो खेजरली विलेज के, वो कौन कौन से हैं? गॉड्स, एलिफेंट्स, डियर, हेयर्स एंड पिकॉक हैं। उसके बाद देखिए हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज़ नॉट अलाउड इन दिस एरिया। तो वहाँ पे शिकार करना, एनिमल्स का शिकार करना उस एरिया में बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसके बाद देखिए अब है ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट वंस। तो देखिए आपको जो करेक्ट है उसके लिए ट्रू करना है, जो इनकरेक्ट है उसके लिए फॉल्स करना है। तो पीपल ऑफ खेजरली विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्या हो जाएगा? ट्रू। जम्बाजी टाउट दैम दैट ट्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसके बाद अमृताज फ्रेंड्स वेयर ट्रीज। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। अमृता साउ सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। तो ट्रू होगा। उसके बाद सम स्ट्रेंजर्स हैड कम टू प्लांट न्यू ट्रीज इन अमृताज विलेज। तो फॉल्स हो जाएगा। क्या वो नए पेड़ लगाने के लिए आए थे स्ट्रेंजर्स? तो वो नहीं आए थे उसके विलेज में। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। वो पेड़ को काटने के लिए आए थे। अमृता गेव हर लाइफ टू सेव ट्री। तो अमृता वो पेड़ उसकी लाइफ को सेव करना चाहती थी, पेड़ की लाइफ को। तो ये हो जाएगा ट्रू।
बिश्नोईज स्टिल फॉलो द टीचिंग्स ऑफ जम्बाजी। तो बिश्नोई जो है ना, उसके बिश्नोई जो हैं वो जम्बाजी के बातों को वो फॉलो करते थे, तो क्या होगा? ट्रू। उसके बाद देखिए फिर है कि ब्लैक बक इज़ द नेम गिवन टू द पीकॉक्स, तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से सारे को बना लेंगे। और उसके बाद है राइट ए पैराग्राफ ऑन द लव ऑफ द पीपल ऑफ खेजरली फॉर ट्रीज। तो देखिए अब एक पैराग्राफ लिखना है। तो इस पे पैराग्राफ लिखना है कि मतलब कि जो खेजरली के लोग थे वो पेड़ से कितना प्यार करते थे, ठीक है। तो उसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए खेजरली इज़ ए स्मॉल टू मीडियम साइज ट्री फाउंड मेनली इन थार डेजर्ट। तो देखिए खेजरली जो है ना, खेजरी जो है एक यानी कि स्मॉल एंड मीडियम, स्मॉल से मीडियम साइज़ का एक ट्री होता है जो कि ये मेनली डेजर्ट में, थार डेजर्ट में ये पाया जाता है। इट इज़ द गोल्डन ट्री ऑफ द डेजर्ट। और ये जो होता है गोल्डन ट्री होता है डेजर्ट में। ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्री आर वेरी यूजफुल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड काल्म ट्री, ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ डेजर्ट। तो ये देखिए ये होता है ना, इसका सारा पार्ट्स जो होता है ना वो बहुत ही यूज़फुल होता है इस पेड़ का। और ये काल्म ट्री भी इसे कहते हैं। और ये जो होता है ना डेजर्ट का, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? किंग ऑफ डेजर्ट। ये डेजर्ट का राजा होता है। उसके बाद फिर देखिए इट इज़ ए ट्री विच इज़ वर्शिप्ड बाय मैनी पीपल। और ये एक पेड़ होता है जो कि पूजा जाता है, लोगों के द्वारा पूजा जाता है, वहाँ के लोग इसका पूजा करते हैं। बिश्नोईज इज़ ए ग्रेट इन्वायरमेंटल कम्युनिटी इन राजस्थान। तो देखिए बिश्नोई जो है ना वो एक ग्रेट इन्वायरमेंटल कम्युनिटी है जो कि वो राजस्थान में जो हैं वो क्या करते हैं? वो पेड़ पौधों को वो बचाते हैं। दीज ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। और ये पेड़ जो होते हैं ना वो मेडिसिन्स के लिए भी यूज़ होते हैं, उससे दवाइयाँ बनती है। तो बस ये लिखना है पैराग्राफ, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद है खेजरली विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजरी ट्रीज दैट ग्रो देयर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना खेजरली विलेज जो उन्हें उनका नाम मिला, तो वो किस लिए मिला? कि वहाँ पे बहुत सारे खेजरी के पेड़ हैं, इसलिए उनका नाम वहाँ पे खेजरली पड़ा। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट खेजरी ट्री। अब देखिए खेजरी ट्री के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस आपको लिखना है। तो क्या क्या लिखेंगे आप? देखिए खेजरी ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। तो देखिए खेजरी ट्री जो है ना वो मेनली जो होता है वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। दिस ट्री इज़ कॉल्ड एज प्रोस्पोसिस साइनेरेरिया। तो क्या है यह ट्री जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्पोसिस साइनेरेरिया। तो ये जो है ना, ये वाला जो नाम है प्रोस्पोसिस साइनेरेरिया, तो ये इसका बॉटनिकल नेम है। इसके बाद देखिए इट इज़ ए स्मॉल टू मीडियम साइज ट्री। और ये जो है ना स्मॉल से मीडियम साइज का ट्री होता है, इससे ज़्यादा ये बड़ा नहीं होता है। फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज़ कॉल्ड बीन्स। और इस ट्री के जो फ्रूट होते हैं उसे हम बीन्स कहते हैं। दिस ट्री इज़ यूज टू मेक मेडिसिन्स। और ये ट्री जो होता है ना वो यूज़ होता है मेडिसिन्स बनाने में। तो इस तरह से इसके बारे में लिख देंगे। और उसके बाद है अब एक्टिविटी पेज। तो देखिए इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सो राजस्थान ऑन इट। तो देखिए इसमें आपको पॉलिटिकल मैप दिया गया है। ये जो मैप है इसमें आपको ढूंढना है राजस्थान को। तो देखिए आपको राजस्थान ढूंढना है, तो कहाँ पे है? ये देखिए राजस्थान यहाँ पे है। तो आप इसमें यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद है देखिए यहाँ पे कि सम टाइम्स बैक ए फिल्म एक्टर हैड टू गो टू जेल बिकॉज ही हंटेड ब्लैक बक इन बिश्नोई एरिया। तो देखिए कुछ दिन पहले की बात है ये कि एक फिल्म एक्टर थे जो कि वो जेल गए थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था? बिश्नोई एरिया में उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था। ब्लैक बक को मारना बहुत बिश्नोई एरिया में नहीं मारा जाता है। वहाँ के लोग बिश्नोई जो होते हैं वहाँ प्लांट एंड एनिमल्स को वहाँ पे मारा नहीं जाता है।
तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे ब्लैक बग का शिकार किया था। उसके बाद देखिए, फाइंड आउट हिज नेम एंड व्हेन एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। तो देखिए अब क्या करना है कि उनका नाम फाइंड करना है कि वो कौन थे और एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो बस उसके बारे में लिखना है। तो लिखेंगे, देखिए, हिज नेम वॉज सलमान खान। इन 1998 ही हैड किल्ड 2 ब्लैक बग ड्यूरिंग द शूटिंग इन राजस्थान। तो क्या हुआ था, उन्होंने 2 ब्लैक बग का शिकार कर दिया था, मार दिया था उन्होंने उसे। और ये कब हुआ था, जब वो राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग के दौरान उन्होंने उन्हें मार दिया था। तो बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।